एल सिल्बॉन अर्बन हॉरर लेजेंड। ये कहानी 1980s में साउथ अमेरिका के एक बहुत ही खूबसूरत गांव लॉस लेरोस नाम की है, जहां पर चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास डमासो नाम का एक लड़का छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुका हुआ था। उन दिनों लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। डमासो बिस्तर पर लेट तो गया था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रहा था कि तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के करहाने की आवाज आई। वो उठकर बाहर गया तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। डमासो ने आसमान की ओर देखा तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गया और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगा। पर डमासो ने कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखा था। इतनी बेचैनी की वजह से डमासो के लिए उन्हें वहां से ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जब उसने कई सारी गायों में से कुछ गायों को अंदर वाले तबेले में भेज दिया तो उसे मीट की बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रहा था और गायें वहां से कम हो रही थीं, वो बदबू वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जब कुछ 5-6 गायें बच गईं, तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां पड़ी। देखकर डमासो वहीं जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। पर इससे पहले वो वहां से भाग पाता या कुछ कर पाता, उसको दूर से एक आवाज आई। तेज बारिश के बीच वो मीलों से आती हुई आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर डमासो की रूह कांप गई और उसे सुनते ही डमासो समझ गया कि वो आज मरने वाला है, क्योंकि वो आवाज एल सिल्बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि एल सिल्बॉन उसके पास आ रहा है। डमासो ने एल सिल्बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका एल सिल्बॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से वीरान खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरन की हड्डी पड़ी थी, जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगी, जिससे उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई कंकाल हो। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वो घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी एल सिल्बॉन है और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। डमासो के दिमाग में यही कहानी चल रही थी और इससे पहले वो भाग पाता, एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं
बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए डमासो वहां से भागा और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था। डमासो चिल्लाता रहा, पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब डमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था, और जो शायद डमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में डमासो की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी, तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था, तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थीं, जो उसने अपनी मां को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी मां को बोरी के अंदर का वो मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की मां ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गया। ये सच सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल सिल्बॉन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। डमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल सिल्बॉन का शिकार हो जाता। दोस्तों, अगर आपको एल सिल्बॉन का ये अर्बन हॉरर लेजेंड पसंद आया तो ऐसे ही अर्बन हॉरर लेजेंड्स की स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करिए खूनी मंडे।
और देखते रहिए हर हफ्ते दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।